आज हम लोग कंसेप्ट डेफिनेशन ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी देखेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है, बहुत ओवरलुक्ड कंसेप्ट है। मतलब कि कंपनी का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? प्रॉफिट। तो कंपनी बोलेगा कि हम लोग गुड्स बनाते हैं किसके लिए? कस्टमर के लिए। कस्टमर के नीड्स पूरे कर दिए। हमारे यहाँ पे जो काम करते हैं एम्प्लॉयज, उनको हम क्या देते हैं? पगार देते हैं, सैलरी देते हैं। उनका नीड्स हम लोग क्या करते हैं? पूरा करते हैं। गवर्नमेंट को हम लोग क्या देते हैं? टैक्स। तो गवर्नमेंट के रिक्वायरमेंट हम लोग पूरा करते हैं। तो अच्छा, सप्लायर से जो रॉ मटेरियल खरीदते हैं हम उनको टाइमली पेमेंट करते हैं। तो हम वैसे भी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा ही रहे हैं। तो लोक कल्याण का काम इनडायरेक्टली तो हम कर रहे हैं। तो ये समाज सेवा, चैरिटी हमसे नहीं होगा, क्योंकि हम इनडायरेक्टली वैसे भी कर रहे हैं। लेकिन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है? एक ट्रस्टीशिप मॉडल है सॉरी, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का, जहां पे महात्मा गांधी का विचार था कि तुम्हारा जो कंपनी है वो तुम्हारा खुद का नहीं है, वो सोसाइटी को बिलोंग करता है और तुम सिर्फ संभाल रहे हो एज ए ट्रस्टी। तो तुमको ये जो एक्स्ट्रा दान धर्म पुण्य ये भी करना चाहिए। बट एक्चुअल में सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है? एक प्रकार का जवाबदारी कि जो तुम एक्शन लोगे वो सोसाइटी के ऑब्जेक्टिव्स और वैल्यूज फुलफिल होंगे। एक एग्जांपल लेते हैं। एक कंपनी है जॉनसन एंड जॉनसन। वो लोग हिप रिप्लेसमेंट का जो प्रोडक्ट है ना वो बनाते हैं। अब अमेरिका में वहां पे प्रॉब्लम आया था, लोगों को हेल्थ प्रॉब्लम आना शुरू हो गया। सो इंडिया में क्या हुआ, उन्होंने ये बेचना शुरू किया। अब जो हिप रिप्लेसमेंट वो लोग बेच रहे थे, एक सर्जरी लगता है ना हिप रिप्लेसमेंट के लिए, लोगों को हेल्थ प्रॉब्लम आना क्या हो गया, शुरू हो गया। और उसके बाद में सेकेंड सर्जरी लोगों को कराना पड़ा, लोगों के तबीयत खराब होना शुरू हो गए। सो व्हाट इज सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी? फिर उन्होंने बोला हम लोगों को 25 लाख रुपया पर हेड देंगे। मैटर कोर्ट में गया, कोर्ट ने 35 लाख रुपीज बोला। अब ये प्रॉब्लम अमेरिका में हुआ था, उन लोगों ने इंडिया में सॉर्ट आउट किया ही नहीं। दूसरा प्रॉब्लम, ओला इलेक्ट्रिक, जो जो टू व्हीलर्स है ना, कंपनी ने जो प्रॉमिस किया था 3 साल का वारंटी और ये सब, 90,000 के ऊपर कंप्लेंट्स कंपनी को गए, गवर्नमेंट को 10,000 के ऊपर कंप्लेंट्स गए। और जो उसका ओनर है उसने बोला हमने 99% कंप्लेंट सॉर्ट आउट किया। कैसे हो सकता है 90,000 कंप्लेंट इन 1 या 2 महीने? सो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, तुम्हारे एक्शन ऐसे होना चाहिए जो सोसाइटी को हार्म ना करे। जॉनसन एंड जॉनसन के ऑलरेडी पाउडर जो है उस पे इल्जाम था कि कैंसर होने के चांसेस है। मैगी पे जो नूडल्स है उस पे भी इल्जाम लगा था। आजकल जो मसाले हैं उसमें भी पेस्ट, ये कुछ न कुछ बोलते ना, पेस्टिसाइड्स या ऐसे कुछ चीजें हैं जो हार्मफुल है। सो अभी भी जो प्रोडक्ट लोग बनाते हैं वो लोग पब्लिक का सोचते नहीं है, कई सारे कंपनीज। तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, तुम जब पॉलिसी बनाते हो, डिसीजन बनाते हो, उसमें सोसाइटी को हार्म नहीं होना चाहिए, सोसाइटी के वैल्यूज अपग्रेड होना चाहिए। आया समझ में? कई बार लोग जैसे कि बोलते हैं ना, खाने में मिक्स चीज देते हैं, दूध, नकली दूध आते हैं, नकली अंडे आते हैं। तो तुम्हारा जवाबदारी है एज एन ऑब्लिगेशन, जैसे जोमेटो के गोडाउन में मिला था इनको, जैसे आज तारीख है 1 दिसंबर, उनको 8 दिसंबर को उसमें एक्सपायरी डेट हो चुका था, फिर भी उन लोगों ने रखा था। या शायद ऐसा था 1 दिसंबर को मैन्युफैक्चरिंग डेट 8 दिसंबर दिखा रहा था, तुम कैसे आगे का तारीख डाल सकते हो? इलीगल है ना वो। तो फिर उन लोगों ने बोला कुछ गलत हो गया होगा। ऐसे बहुत सारे चीजें हैं जो तुम फैसला लेते हो, तुम्हारा इकोनॉमिक इंटरेस्ट से ज्यादा। कोका कोला पे इल्जाम लगा कि आप जमीन के अंदर से जरूरत से ज्यादा पानी निकाल रहे हो, तो सामने वाले खेत सूख जाते हैं। 2021 का एक केस अभी भी चल रहा है उन पर, पेस्टिसाइड्स का, जो पानी में ना, उन लोगों ने कोर्ट को बोला है ये कैंसिल कर दो, कोर्ट ने मना कर दिया। क्योंकि कंपनी की जवाबदारी है, तुम पानी लेबोरेटरी में तुम्हारा तो होगा ही कंपनी के भीतर, तुम जो पब्लिक को पिला रहे हो चेक करना जरूरी है ना, क्वालिटी वाइज। तो ये जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की जरूरत क्यों पड़ी?
आजकल के कंपनी हार्डकोर प्रॉफिट में जाते हैं। अभी तुम देखो अपना जनरेशन क्या हो गया है, मॉडर्न जनरेशन। टीवी में एड्स आते हैं ड्रीम 11 के, रम्मी सर्कल के। अच्छा वो चला गया ऐड तो आता है रजनीगंधा और दूसरे मसाले के। अब यंगस्टर्स का दृष्टिकोण और ये इसको प्रमोट कौन करते हैं? एक्टर्स, क्रिकेटर्स, जिसको हम आइडल मानते हैं। अब प्रॉब्लम क्या होता है, ये जो बड़े बड़े एप्स हैं, ये लोग एक मैच में, डू यू एग्री, 50 से 100 करोड़ रुपए कमा लेते होंगे। तो उनको एक 10 करोड़ रुपए एक एक्टर, एक क्रिकेटर को देने में क्या जाता है? एक दिन में वो लोग उतना कमाते हैं जिसका 10-20% हिस्सा उन लोगों ने क्रिकेटर को दे दिया, तो भी मैच होता है। अब सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है? यंगस्टर्स जा रहे किसमें? बिना मेहनत के अर्निंग में। उनको सिर्फ पैसा दिखता है, बट शॉर्टकट में दिखता है। दे डोंट वांट टू टेक एफर्ट्स। और उनकी गलती नहीं है, वो लोग मैच देख रहे हो, बार बार वही हैमर हो रहा है। अच्छा, और फिर जो गुटखा के इनडायरेक्ट एड जो आते हैं, तो वो विमल का आता है। अब प्रॉब्लम ये है, ये सब चीज प्रो लाइफ नहीं होता। क्या विमल प्रूव कर सकता है कि उनके प्रोडक्ट्स आर हेल्पिंग सोसाइटी इन सम वे? मुझे नहीं लगता। तो यहाँ पे सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारा जवाबदारी है कि तुम ऐसे प्रोडक्ट बनाए जो लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी से ज्यादा, जो प्रॉफिट से आगे बढ़कर तुम सोसाइटी के लिए कुछ कवर करें। जैसे कि बाढ़ आ गया तो पार्ले जी फ्री बिस्किट्स के पैकेट बांटेगा, रिलायंस कुछ कंट्रीब्यूट करेगा, टाटा फ्री में इलाज कराएगा। ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तुम प्रॉफिट से एक कदम आगे जाकर सोसाइटी के लिए कुछ कर रहे हो। कंसेप्ट समझ में आया? तुम्हारा ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट ही नहीं है, सोसाइटी का भला भी है। तो कुछ लोग रास्ते में गार्डन मेंटेन करते हैं कंपनीज, कुछ गरीबों को बुक्स बांटते हैं, स्कूल में जैसे कंप्यूटर्स बांट दिया गरीब छोटे म्युनिसिपल स्कूल्स में। ये सब सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के दायरे में आता है। टेक्निकली उसको CSR बोलते हैं, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो अलग से मैं बताऊंगा। कंसेप्ट हुआ क्लियर? सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का बहुत यूनिक कंसेप्ट है ये।